सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल स्टडी विद देव, बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए। हे पीपल, आई एम देव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में भूकंप यानी अर्थक्वेक पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से। हर एग्जाम में इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। इसे हम डायग्राम से बहुत ही इजी वे में समझेंगे। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। आप एक बार वीडियो पूरा देख लीजिएगा। आप हमारा विश्वास है कि आपको इसके बाद में अर्थक्वेक से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, भूकंप क्या होता है? भूखंड पर पृथ्वी की आंतरिक उथल पुथल के कारण होने वाले कंपन को ही भूकंप बोलते हैं। ये जो कंपन होता है ये भूगर्भ में ऊर्जा के निकलने के कारण होता है। ओके दोस्तों, भूकंप के कंपन के दौरान कई सारी तरंगें जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें जिस केंद्र व जिस बिंदु से उत्पन्न होती है उस बिंदु को फोकस इंग्लिश में या भूकंप मूल केंद्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस बिंदु से जो तरंगें होती हैं, भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। और उत्पन्न होने के बाद ये तरंगें जो होती हैं वो चारों ओर गति करती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर चारों दिशाओं में गति करती है। वो पॉइंट जहां इन भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है उस पॉइंट को भूकंप अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखिएगा। जिस बिंदु से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे क्या बोलते हैं? भूकंप मूल या भूकंप केंद्र बोलते हैं। और जिस बिंदु पर इन भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है या फिर एपिसेंटर कहा जाता है। तो ये जो भूकंप अधिकेंद्र होता है, भूकंप केंद्र मतलब इसके ठीक 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडोन गैसों की मात्रा में एकदम से वृद्धि हो जाती है जो कि भूकंप आने का संकेत होती है। इससे पहले हमें बात की थी कि भूकंप आने के दौरान कई तरह की भूकंपीय तरंगें जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं, चलिए हम सबको अच्छे से समझते हैं। तरंगे होती हैं पी तरंगे, एस तरंगे व एल तरंगे होती हैं। परीक्षा में सीधा पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगे हैं। तो पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, ध्यान रखिएगा ये 3 तरह की भूकंपीय तरंगे होती हैं। अब हम पी तरंगों की बात करते हैं तो इसे प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। ये भूकंपीय तरंगें सबसे तीव्र गति से चलती हैं। जितनी भी भूकंपीय तरंगें हैं उनमें सबसे तीव्रता से कौन सी चलती है? पी तरंगें चलती हैं। और सबसे पहले जो एपिसेंटर है वहाँ पर कौन सी तरंगें पहुँचती है? तो पी तरंगें पहुँचती है। ठीक है दोस्तों, एपिसेंटर क्या है मैंने आपको बता दिया कि जहां भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है वहां सबसे पहले कौन सी तरंगें पहुंचती हैं दोस्तों? पी तरंगें पहुंचती हैं। इनकी गति होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये तरंगें जो होती हैं वो सॉलिड लिक्विड दोनों माध्यमों में से गति कर सकती है, तो ध्यान रखिएगा। अब आती है एस तरंगे, इन्हें सेकंड वेव्स कहते हैं। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम में गति कर सकती हैं, तरल माध्यम में ये गति नहीं कर सकती। इनकी गति होती है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है एस तरंगों की गति। इसके बाद आती है हमारी एल तरंगे, इन्हें लॉन्ग पीरियड बेस या सरफेस बेस भी कहते हैं। ये तरंगे जो होती है ये एपी सेंटर पर सबसे आखिरी में पहुंचती है। ये सबसे कम गति वाली भूकंपीय तरंगें होती हैं। और ध्यान रखिएगा तीनों तरंगों में बहुत ही महत्वपूर्ण, तीनों तरंगों में विनाशकारी तरंग कौन सी है? एल तरंगे होती हैं। एल तरंगे जो होती है वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग होती है और ये आखिरी में पहुंचती है धरातल पर। अब जो पी व एस तरंगे होती हैं वो पुश करते हुए आगे बढ़ती हैं और एल तरंगे जिग जैग वे में आगे चलती हैं। ये देखिए जो भूकंपीय तरंगे थी उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन तरंगों को मापते कैसे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इन्हें मापते कैसे हैं। अब हम बात करते हैं कि जिस यंत्र से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता नापते हैं उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ तीव्रता को कई स्केल पर मापने का काम करता है, जैसे कि रिएक्टर स्केल,
राशि फेरल स्केल, ये यूपीएससी में प्रश्न आया था। अब आगे देखिए, आगे बात करते हैं कि विश्व के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो सबसे ज़्यादा भूकंप से प्रभावित क्षेत्र हैं। तो पूरे विश्व को दोस्तों 3 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है प्रशांत महासागरीय पेटी, जिसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं। पूरे विश्व के 63% भूकंप जो है वो इसी क्षेत्र में आते हैं और इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, न्यूजीलैंड, जापान, ये सारे जो देश हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर आता है हमारा मध्य महाद्वीपीय पेटी, या इसे बोला जाता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहते हैं। पूरे विश्व के 21% भूकंप जो हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं और ध्यान रखिएगा भारत का भूकंपीय क्षेत्र भी इसी बेल्ट में आता है, मध्य महाद्वीपीय पेटी में। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है या क्षेत्र आता है उसे हम मध्य अटलांटिक पेटी या मिड अटलांटिक बेल्ट कहते हैं। ये पूरे विश्व के 16% भूकंप जो होते हैं वो इसी क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमने बात की विश्व के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो सबसे ज़्यादा भूकंप से प्रभावित है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रभावित है दोस्तों? प्रशांत महासागरीय पेटी। इसके बाद हम देखते हैं कि यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि भूकंप आने के जो कारण होते हैं प्रमुख क्या होते हैं, तो वो भी हम जान लेते हैं। भूकंप आने के जो प्रमुख कारण होते हैं वो होते हैं ज्वालामुखी विस्फोट होना, हिमखंडों के खिसकने से भूकंप आते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी की प्लेटों के असंतुलन से भी, जो पृथ्वी की प्लेटें हैं उनके खिसकने व टकराने से होने के कारण भी भूकंप जो होते हैं वो आते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिए। एक बात ध्यान रखिए कि पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने व टकराने को क्या कहते हैं, तो टेक्टोनिज्म बोलते हैं, जो सीधे परीक्षा में पूछ लेते हैं। टीचर के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तो आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। आगे बात करते हैं सुनामी की, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा लिया जाता है एग्जाम में। तो सुनामी क्या है? सुनामी जो होता है ये जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तट पर आने वाली समुद्री लहरों को सुनामी हम कहते हैं। समुद्र के अंदर जमीन के खिसकने या ज्वालामुखी के फटने के कारण सुनामी आती है। समुद्र के अंदर सुनामी का मुख्य कारण होता है प्रशांत महासागर। सुनामी लहरों के लिए सबसे खतरनाक है कौन सा? प्रशांत महासागर दोस्तों। कुछ समय पहले जब 2004 में हमें हिंद महासागर में सुनामी आई थी तो हमें देखने को मिला, ये हमने कुछ सुनामी के बारे में जाना, तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये टॉपिक हमारा आज का भूकंप पूरा होता है। दोस्तों जितना भी भूकंप के बारे में इस टॉपिक में था मैंने आपको सारा बता दिया है, तो आप इसे एक बार और देख लीजिए और समझ लीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे जल्दी से लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टडी विद देव को, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली ऐसे ही महत्वपूर्ण व सुंदर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वह अपने साथियों में इसे ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।